Hello guys, welcome to my YouTube channel. So I hope you are good well and keep preparation continue. आई होप आपने प्रवेश वाले जो वीडियो देख लिए होंगे, जो MSc फाइनल जो फ्लूइड डायनेमिक्स वाली जो बुक हमारी चली हुई है उसके पीछे हमने दो लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट का इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं दो इक्वेशन जो मेन है स्ट्रेस यानी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो स्टडी करने के लिए हमें दो इक्वेशन को हमें रिमेंबर रखना ही होगा। पहले तो इक्वेशन हमारी है स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड। तो ये हमारी जो इक्वेशन इसको आप रिमेंबर रखिएगा। मैं इक्वेशन को एक बार बोल देता हूँ, सिग्मा आई जे इक्वल टू माइनस रो डेल आई जे प्लस टाउ आई जे। सेकेंड जो इक्वेशन हमारी है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट, उसमें क्या है हमारे पास टाउ आई जे इक्वल टू 2 म्यू ई जे जे माइनस 2/3 म्यू ई के डेल आई जे। ठीक है, तो ये हमारे दो इक्वेशन है, इन इक्वेशन को रिमेंबर रखो और इसके आधार पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्लूइड एट ऑफ ए पार्टिकल को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो फिगर जो दिख रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए, इस इक्वेशन के अंदर मैंने स्मॉल पोर्शन ds लिया। ठीक है, स्मॉल पोर्शन जो है हमारा टोटल ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस के अंदर हमने स्मॉल पोर्शन लिया, हमने ds से नोट किया एंड यहाँ स्मॉल पोर्शन से अब एक हमने यूनिट वेक्टर लिया nj एंड vj इज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एंड डी जो हमें स्मॉल जो पोर्शन लिया है इसका वॉल्यूम क्या है, स्मॉल पोर्शन dv है। ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी होगी कि जैसे हमारा पास जो एंटरिंग जो मास फ्लूइड मास है वो जब एंटरिंग करेगा तब हम साइन प्लस का रखेंगे और जब यहाँ आउटर साइड में जाएगा तब माइनस का साइन रखेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स आउटसाइड दैन द साइन इज नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा कि वी जे एन जे यानी कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो एन जे डायरेक्शन में हमारे पास, ये हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में है एंड ये हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि हियर वी विल द यूज़ द न्यूटन सेकंड लॉ। हम जो इसको स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे न्यूटन्स के जो सेकंड जो नियम है वो भी कौन सा नियम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला हम रूल इस पर अप्लाई करेंगे और इसके आगे स्टडी करते हैं। अब हमारे पास जो मास का जो मोशन है जो एंटर्ड जो होगा थ्रू द सरफेस इन ए यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है, जब हमारे पास जो मास है वो आउटसाइड में जब एंटर होने के बाद आउटसाइड जाएगा तो उस समय जो इसका जो मास वो कितना होगा, तो हमारे पास कितना होगा, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एस रो एन जे वी जे डी एस। अब ये कैसे आया, जैसे कि हमें पढ़ा है कि इंटीग्रेशन एस यानी कि हमारे पास जो टोटल मास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम जो हमारा होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे एम इज इक्वल टू रो वी, वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डी एस यहाँ पे एरिया को शो कर रहा है एंड जो हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास एक यूनिट पोर्शन मान के चलते हैं हम लोग, और वो स्मॉल जो पोर्शन है वो वेलोसिटी कंपोनेंट में वेरी कर रहा है, वो एन जे है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एम इज इक्वल टू ठीक है रो एन जे वी जे और इंटू डी एस। ठीक है, ये हमने हमारा हो गया। अब हम कंप्लीट के लिए निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हमारे पास क्या होगा, जब फ्लूइड जो मोशन करेगा तो कुछ मोमेंटम होगा, तो हम मोमेंटम फॉर्मूला हमें प्रीवियस क्लास में हमें पढ़ के आए हैं, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एम भी है और हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट भी है। वेलोसिटी कंपोनेंट हमारे पास कितना है, क्योंकि आई एक्स डायरेक्शन के अंदर मोमेंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मास हम अभी जस्ट निकाल के आए रो वी जे एन जे डी एस और इंटू वी आई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मोमेंटम। अब चाहते हैं कि हमारे पास ये मोमेंटम जो होगा, जो
इसका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा मोमेंटम के अंदर। तो वो जो इंक्रीमेंट वो कितना होगा, मोमेंटम इंक्रीमेंट जो होगा हमारे पास वो होगा इंटीग्रेशन वी रो वी आई इंटू डी वी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से हम आगे मोमेंट, तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन वो क्या थी हमारे पास कि जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मोमेंटम जो था हमारे पास टोटल सरफेस में वो था एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस रो डी वी आई डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एस, और जो हमारे यहाँ से जो आया हुआ था वो टोटल जो मास हमारे पास रो वी जे एन जे डी एस, और बाहर हमारे पास क्या था वी आई। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास जो इक्वेशन आई है इनको हम इधर ले आते हैं और जीरो के बराबर कर देते हैं। आगे कंटिन्यू रखते हैं इस चीज़ को। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि जैसे हमने पहले क्लास में पढ़ा होगा, जैसे टू बॉडीज होती हैं हमारे पास, तो आफ्टर बिफोर कोलिजन जो मोमेंट होता है एंड देन आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंट होता है वो हमने निकालते हैं, तो उन दोनों को इक्वल करते हैं। उसी तरीके से हमारा ये हो रहा है कि जो हमारे पास जो फ्लूइड है वो एंटरिंग के दैट टाइम एंटरिंग द विद टाइप ऑफ मोमेंटम एंड आफ्टर द outside from the surface of the fluid then what habit of the fluid। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, जो टोटल जो हमारा मोमेंट है वो कितना हो जाएगा P इजकल टू, जो यहाँ पे P हमें जो दिखा रखा है यहाँ पे P टोटल इजकल टू जो हमारा होगा P फाइनल प्लस P इनिशियल। ठीक है, ये हमारा टोटल मोमेंटम होगा। अब इसके अंदर एक चीज़ बात करते हैं, जो हमारा मोमेंटम हो कैसे होगा, जो हमारा इनिशियल होगा वो कैसे पॉजिटिव होगा। P जो इनिशियल है जो P इनिशियल है वो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा, और फाइनल मतलब ये नेगेटिव साइन शो करेगा क्योंकि आउटसाइड में जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, टोटल जो चेंज ऑफ मोमेंटम में जो होगा वो कितना होगा डेल अपॉन डेल टी, अब इक्वेशन निकाल के आए थे हम, और प्लस एस रो एन जे वी आई डी एस। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन स्टडी करने के बाद, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ये तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। अब हम इसकी स्टडी कर लेते हैं कि भी यहाँ पे जो हमारा जो फ्लूइड जो पार्टिकल उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। पहला तो हमारा हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो सेकंड जो हमारे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेस, ठीक है, वो इसको हम नोट करके पी आई से। तो हम आगे देखते हैं। तो इन दोनों फोर्सेज की वजह से हमने क्या किया, तो टोटल अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जो पी एफ इजिकल टू हम जो अभी जो डिस्कस करके हैं डी पी अपॉन जो डी टी जो हमने लिखा था, तो ये तो हमारे पास क्या टोटल मोमेंटम हो गया, और यहाँ पे टोटल फोर्स हमारे पास कौन कौन से आ गए एफ आई प्लस पी आई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जो फ्लूइड पार्टिकल जो होंगे, ठीक है, उनका ईच जो पार्टिकल होगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम पहले प्रत्येक का एक का निकाल लेते हैं, फिर हम उसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो पहले क्या होगा, मान लेते हैं जो फोर्स है हमारे पास, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको मल्टीप्लाई एम कर देते हैं ताकि हमें कंप्लीट निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन एफ आई रो डी वी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड्स। तो हमारी इक्वेशन आगे कंटिन्यू रखते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो कंप्लीट जो स्ट्रेस है वो ध्यान रखिएगा, जो हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ईच पार्टिकल पे लगेगा, पार्टिकल ऑफ मास पे लगेगा, और ये हमारे पास जो स्ट्रेस है वो कंप्लीट एरिया पे लगेगा। ठीक है, तो इसको हम जो डाल रहे हैं कंप्लीट सरफेस पे डालें, तो इंटीग्रेशन पी आई डी एस। तो हमारा टोटल जो फोर्स हो गया वो कैसे हो गया, एफ आई रो डी वी प्लस इंटीग्रेशन एस पी आई डी एस। तो ये हमारा टोटल फोर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड जो लॉ ऑफ मोशन है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद देखो, अभी जैसे हम ऊपर देख के आए थे कि टोटल फोर्स हमारा ये हो गया फ्लूइड पे, और टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लूइड पे ये हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे पी आई जो आया है, ठीक है, जो पी आई आया है उसको हम, जो पी यहाँ पे क्या है, पी हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट है। ठीक है, पी हमारे पास क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट के सहायता से हम जो हमारे पास सिग्मा जो आ रहा है इसको हम टेंसर क्वांटिटी में इस तरह लिख सकते हैं। तो पी आई इज इक्वल टू सिग्मा आई जे एन कैप, यहाँ पे डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया।
जैसे ही हमने जब वीडियो शुरू किया था उसके स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि यहाँ पे जो सिग्मा आई जे है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अब हमारे पास क्या होगा कि अभी जस्ट हमने याद करके आए थे वीडियो के स्टार्टिंग में कि सिग्मा आई जे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का रो डेल आई जे, ठीक है, प्लस टाउ आई जे, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसको हमने रिमेंबर करने के लिए भी कहा था। उसके बाद आगे चलते हैं। जो हमारे पास अभी यहाँ पे दिख रहा है रो की वैल्यू, ठीक है, सिग्मा आई जे की वैल्यू तो हो गई हमारे पास। अब जैसे ही हमने यहाँ पे पी आई की वैल्यू डाल दी इक्वेशन के अंदर, जो अबव इक्वेशन हमने निकाली थी उसके अंदर हमने पी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारे पास पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन हमारी ये बनेगी, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बनेगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स डाल लूँगा, ठीक है, उसमें वीडियो को आप साथ साथ चलाते रहेगा और नोट्स में ध्यान देते हुए उसको समझ सकते हो सही से, क्योंकि स्लाइड छोटी है, समझा नहीं पाते सही से। तो इस प्रॉब्लम को आप इजी करो, खुद से इजी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, गॉस डाइवर्जन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। गॉस डाइवर्जन थ्योरम का मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक जो वेरिएबल हमारे वो क्या करेंगे, जैसे वॉल्यूम वाले हैं और एरिया वाले, ठीक है, वो या तो उसमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करेगा या उसको एरिया में कन्वर्ट करेगा। तो ठीक, हमारी क्वांटिटी ये है एरिया वाली, इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। और एक हमारी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी सिर्फ एक ही क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है, इसको हम इसमें चेंज कर देते हैं। गॉस डाइवर्जन थ्योरम अप्लाई करने के बाद में ये टर्म तो हमारे एज इट इज हो जाएगी, ठीक है। और सिर्फ ये चेंज हुई है जो अभी हमने कहा था कि जो हमारे पास सरफेस वाले हैं उसको वॉल्यूम में चेंज करेगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा। तो हमने क्या लिखा, डेल अपॉन डेल एक्स जे रो वी आई वी जे डी वी, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारा एज इट इज है एंड सेम हमारे पास इसमें भी हमने क्या किया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया। तो हमारी इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या है, आर्बिट्रेरी है, ठीक है। हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है, आर्बिट्रेरी है, ठीक है। जब वॉल्यूम हमारा आर्बिट्रेरी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन जो साइन था वो हम रिमूव कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेशन रिमूव करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू हमारी ये होती है, ठीक है, डेल अपॉन डेल टी रो वी आई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स से रो वी आई वी जे, हमारा एच टी से कोई चेंज नहीं इन दोनों इक्वेशन के अंदर। नीचे इज इक्वल टू एफ आई, वेयर एफ इज क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, रो एक्स जे, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, अंदर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर डिफ्रेंशिएशन के बाद में क्या होगा, आफ्टर डिफरेंस के बाद क्या होगा कि देखो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक है, एंड प्लस डेल टाउ आई जे प्लस एक्स जे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। इसमें जो हमारा डेरिवेटिव हो रहा था उसको हमने डेरिवेटिव किया। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर टाउ आई जे वैल्यू जो आई हुई है, इस टाउ आई जे की जो वैल्यू है हमारे पास, हमें वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि दो हमारे जो इक्वेशन को लर्न करना होगा, तो उन इक्वेशनों में से एक इक्वेशन ये भी है, ठीक है। तो इसको लर्न करो, टाउ आई जे इज इक्वल टू 2 म्यू ई जे जे माइनस 2/3 म्यू ई के डेल आई जे, ठीक है। अब जैसे ही हमने ऊपर जो इक्वेशन थी उसके अंदर टाउ आई जे की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। ये इक्वेशन बनने के बाद में हमारे पास एक और हो रहा है जो शॉर्ट फॉर्म दिख रहे हैं, ई जे जे, ठीक है, सॉरी ई आई जे की वैल्यू हम क्या करेंगे, हाफ डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई के अंदर मेंशन करते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर, जहाँ पे ई आई जे आ रहा था, देखो हमारे ई आई जे यहाँ आ रहा है, यहाँ पे इक्वेशन को पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने इक्वेशन को पुट किया, यानी कि ई आई जे की वैल्यू पुट कर दी हमने -30। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन इसका ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उसको ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे रो वी, देखो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास जो रो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, रो यहाँ पे अगेन बाहर निकल गया है, ठीक है। और एफ आई रो हमारा एच डी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसको हम क्या करते हैं, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी क्या होगी, देखो आफ्टर डिफरेंशिएशन हमारी जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू ये प्राप्त होगी भी। हमारे पास वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो वैल्यू आई थी डेल अपॉन डेल टी
तो हमारे पास अभी वैल्यू आई थी वी आई और वी जे जो वैल्यू थी, और हमारे पास उसको हमने क्या किया कि पहले तो हम वी आई का कॉमन रख लेते हैं, सॉरी कांस्टेंट रख लेते हैं, और हम वी जे के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। फिर अगेन वी जे को हम डेरिवेटिव रखा और उस वी आई के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव किया। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं आराम से। जी है, बहुत सिंपल है। एफ आई रो माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स हमने ऐसे किया और इसको हमने एच डी रखा और हमारी इक्वेशन यहाँ तक आ गई है। अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करने के बाद, डिफरेंसेस लेने के बाद हमारे इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगी। तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन जो बनी हुई है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो वी जे अपॉन डेल एक्स जे, यहाँ पर हमारे पास जीरो होता है क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने स्टार्टिंग में पहला लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर ऑफ फर्स्ट देखेगा, जिसने भी लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड नहीं देखा वो पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद में ये वाला लेक्चर देखें। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या किया, वो वाली वैल्यू यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैल्यू जीरो रखने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं, ये हमारे पास वो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन वो वाली है जो टेंसर के अंदर फॉर्म में ये हमारे पास इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ हम आई वैल्यू जो हम लेंगे 1 2 3 लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो मीन्स क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट एंड 2 इज़ वाई कोऑर्डिनेट, जेड इज़ 3 जेड कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड हमारा क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो जो हमारा वेलोसिटी जो कंपोनेंट है डेल वी जी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पास टोटल जीरो है। ठीक है, और जो हमारे पास ई के की जो वेरिएबल चला हुआ था उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे वैसे ऑल्सो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ही जीरो है, तो टोटल हमारे पास क्या हुआ, ये हमारी टोटल फॉर्म जीरो हो गई। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करने के बाद जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। उससे पहले हम दो वैल्यू और रखेंगे, जैसे कि हमने अभी जस्ट कहा था डी वी आई अपॉन डेल एक्स जे जो हमारा वैल्यू आया था, इसको हम क्या करते हैं, सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि सेकंड डिफरेंशिएशन इस वैल्यू का भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जब यही जीरो, सेकंड डिफरेंशिएशन अगेन भी जीरो होगा। ठीक है, इसको इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो जहाँ पे ये वाली वैल्यू आ रही इक्वेशन में और जहाँ ये वाली वैल्यू, और वहाँ पे दोनों को है जीरो कर देंगे। ये ऐसा जब हमारा मोशन इनकम्प्रेसिबल है और मोशन स्टेडी है, तो ये दोनों वैल्यू तीनों टर्म हमारी जीरो हो जाएंगी। अब हमने जितने भी वैल्यू जो ऊपर जीरो रखा था, या जो हमने जितनी भी कंडीशन अप्लाई की थी ऊपर, उन कंडीशन की सहायता से, ठीक है, तो हमारा जो टेंसर जो अब वो हमने देखा था कि जो हमारा इक्वेशन और जो मोशन का जो टेंसर जो फॉर्म था, उसके अंदर ये सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारा जो एग्जैक्ट जो इक्वेशन मिलता है वो हमारा ये मिलता है। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ, रो वी जे डेल वी आई डेल एक्स से इज इक्वल टू एफ आई रो माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस सिग्मा म्यू, सेकेंड डेरिवेटिव वेलोसिटी डी एक्स जे डेल एक्स आई डेल एक्स जे प्लस सेकेंड डेरिवेटिव वी जे डेल एक्स आई डेल एक्स जे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन जो मेन होगा वो इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। अब इस फॉर्म के अंदर हमारे पास जो रो दिख रहा है, जो अभी रो दिखा था, उसने हमें प्रत्येक को रो से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, मतलब वी जे डेल वी आई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ आई 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस वेलोसिटी सेकेंड डेरिवेटिव वी आई डेल एक्स आई डेल एक्स जे। ये हमारी जनरल फॉर्म होगी इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, I1 I2 I3 जब रखेंगे तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट रखते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन की है, जो टोटल जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर किसी को इससे समझने में या कोई और प्रॉब्लम हो या एनी क्वेरी हो रिलेटेड टू फ्लूइड डायनेमिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट, तो वो कमेंट बॉक्स में करके हमें उस चीज़ को सोल्व कर सकता है। और जो हमारे पास अभी जो हमने पढ़ा है, इसको सही तरीके से अगर इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको नोट्स या तो प्रिंट ले सकते हो या उसका प्रिंट आप खुद से उसके नोट्स आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ यहीं तक याद हम करते हैं, इस टॉपिक का यहीं एंड करते हैं। वेलकम। तो इस तरीके से बैक कम आते हैं हम अगली क्लास के अंदर। अब अगेन हम इस टॉपिक को, इससे आगे वाला जो नेक्स्ट टॉपिक उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके आप
धीरे 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 इन टॉपिक को कवर करते जाए, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो पास में आते हैं टॉपिक कवर नहीं हो पाते हैं। और वैसे एमएससी तो फाइनल ईयर, क्योंकि प्रवेश ईयर तो हम ऐसे ही पास हो गए, और जो फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम जो पैटर्न हो वो टफ रहेगा, क्योंकि पिछले और जो साल जो हमारे थी उन सालों से कुछ टफ रहेगा। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू।